गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा क्या है? शो दैट एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग चार्ज। हमारे पास टू कैपेसिटर्स हैं, इसका कैपेसिटी C1 है और पोटेंशियल कितना है? V1 है बिफोर शेयरिंग चार्ज। और इसका कैपेसिटी है C2 और इसका पोटेंशियल कितना है? V2 बिफोर शेयरिंग चार्ज। हमने दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा वो हमने लास्ट में पढ़ा है। कॉमन पोटेंशियल में चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हमने ऐसा कंसीडर कर लिया, मान लीजिए कि V1 ग्रेटर किससे है? V2 से है। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? C1 से C2 फ्लो होगा। हमने प्रूफ क्या करना है आज की एनर्जी लॉस होगा। क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। तो लॉस के लिए पहले चलिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि कितना एनर्जी है इनके पास। तो पहले हम क्या ले रहे हैं? टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्ज। बिफोर शेयरिंग चार्ज इसको मैंने कंसीडर कर लिया है U1। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो मैंने ये लिखा हाफ ऑफ CV स्क्वायर। और सेकंड कैपेसिटी के लिए फिर से लिख लिया है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब पहले का कैपेसिटी कितना है? C1 है, पोटेंशियल V1 है। दूसरे वाले का C2 है और क्या है? V2 है। ओके। टोटल एनर्जी, अभी जब चार्ज शेयर करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। V क्या है? तो V है कॉमन पोटेंशियल। V क्या है? V है कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। ये कॉमन पोटेंशियल है। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कि जब चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अभी हम क्या लेने वाले हैं? टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग चार्ज। आफ्टर शेयरिंग चार्ज कितना कंसीडर करें? उसको हमने U2 कंसीडर कर लिया है। फॉर्मूला फिर से वही है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ये लिखना है आपने, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। कैपेसिटी तो वही है C1 C2। पोटेंशियल V हो गया है चार्ज शेयर करने के बाद। तो यहां से कॉमन क्या हो गया है? तो U2 कॉमन क्या हो गया है? U2 में हाफ ऑफ V स्क्वायर कॉमन हो गया है। और अंदर हमारे पास क्या आ गया है? C1 प्लस C2 हमारे पास आ गया है। V का वैल्यू क्या होगा? वेयर V किसके इक्वल है? तो ये है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं, या पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की उस पर जाकर देख सकते हैं, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए U2 में इसको अप्लाई करते हैं। तो U2 हमारे पास कितना बन जाएगा? हाफ ऑफ क्या था ये? C1 प्लस C2। और यहां क्या चल रहा था? V का स्क्वायर। देख सकते हैं आप, V का स्क्वायर चल रहा है तो V का वैल्यू हम यहां अप्लाई कर लेते हैं। V का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? इसका वैल्यू यहां रख लेते हैं। तो ये हो गया है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कंप्लीट का स्क्वायर आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दोनों का सेपरेट स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों क्या सेपरेट स्क्वायर? क्योंकि सिंगल पावर यहां से ये टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास U2 कितना आ गया है? तो U2 हमारे पास आ गया है हाफ ऑफ क्या आ गया है? C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन कौन हो गया है? C1 प्लस C2। मतलब हमारे पास ये एनर्जी कब आ गया है? आफ्टर शेयरिंग चार्ज आ गया है। और ये वाला क्या है? एनर्जी बिफोर शेयरिंग चार्ज आ गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एनर्जी लॉस हुआ। देखिए मान लीजिए अभी आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है। और आपने क्या किया? 10 मिनट आप खेल रहे हैं सपोज, और खेलने के बाद आपके पास कितने रुपए हो गए? 8 हो गए। तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले वाली वैल्यू है उसमें से बाद वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। जो अमाउंट पहले पास थी
और जो हमारे पास अमाउंट क्या है बाद में है उसको माइनस करेंगे। कम हो गया नहीं, पहले ज्यादा बाद में कम है, तो मतलब ये है कि लॉस हुआ है। अभी लॉस हुआ कितना है, तो जो लॉस हमने देखा वो लॉस है 2। पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि लॉस हुआ है, ठीक है। कितना लॉस हुआ है, तो 2 का लॉस हुआ है, ठीक है। अगर यहां भी 10 यहां भी 10 होता तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, और बाद में 12 हो जाता तो यहां पे क्या था, समथिंग माइनस आता। अगर माइनस आएगा तो मतलब क्या हुआ है, गेन हुआ है। मान लीजिए पहले 10 थे और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 12 हुआ, तो इनिशियल वाली में से फाइनल को क्या करें, माइनस करें, तो समथिंग क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, गेन इंडिकेट कर रहा है, और पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने भी ऐसा ही करना है, पहले वाली वैल्यू में से दूसरी वाली वैल्यू को माइनस करना है, और जो आएगा उसको क्या दिखाना है, समथिंग पॉजिटिव, वही लॉस होएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो U1 U2 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अभी हम क्या देखने वाले हैं, एनर्जी लॉस हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, U1 माइनस U2 कर लेना है। तो U1 और U2 इन दोनों में आप देख सकते हैं कि हाफ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। हाफ क्या आ रहा है, कॉमन। U1 कितना है, तो हाफ कॉमन हो गया यहां, और तो ये क्या हो गया है, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, और माइनस यहां पे क्या करने वाला है, U2 की जो वैल्यू है उसको माइनस करने वाला है। तो U2 हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास आया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहां क्या था, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास U1 माइनस U2 कितना आ गया है, हाफ ऑफ, और इसका हम एलसीएम ले रहे हैं साथ साथ। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो पहले C1 को मल्टीप्लाई कर लेना इससे, तो चलिए C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब इस C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब इस C2 कर रहे हैं इससे, तो क्या बनेगा, ये C1 C2 V1 स्क्वायर, और अभी C2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो C2 स्क्वायर और क्या हो गया है, V2 स्क्वायर माइनस, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, तो सारी वैल्यूज किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो a का स्क्वायर मतलब क्या होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अभी जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए ये टर्म माइनस है और ये टर्म क्या है, प्लस है, कैंसिल हो गया है। ऐसे ये टर्म माइनस है और ये टर्म क्या है, प्लस है, ये टर्म क्या हो गई, ये कैंसिल हो गई यहां से। तो हमारे पास जो एनर्जी में चेंज है U1 माइनस U2 कितना आ गया है, ये हाफ बार चल रहा है, और यहां हम देख सकते हैं कौन चल रहा है, C1 प्लस C2, ठीक है। अभी जो टर्म हमारे पास बची हुई है, जैसे एक टर्म ये बचा हुआ है, एक टर्म ये बचा हुआ है, और एक टर्म ये बचा हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने रेड से टिक किया है। इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यहां भी क्या है, C1 C2 है, यहां भी क्या है, C1 C2, वहां भी क्या है, C1 C2 है। तो हमने क्या किया है, C1 C2 को हमने कॉमन ले लिया है, और अंदर हमारे पास क्या आ गया है, यहां फर्स्ट टर्म में क्या आ गया है, V1 स्क्वायर आ गया है, प्लस क्या आ गया है, V2 स्क्वायर आ गया है, और माइनस क्या हो गया है, 2V1 V2 यहां हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर थोड़ा सा, तो U1 माइनस U2 कितना होगा, हाफ ऑफ, ठीक है। ये टर्म क्या चल रही है, हाफ ऑफ। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है और ये b है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हम सोल्व कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या बचेगा, C1 प्लस C2, और यहां इनटू में कौन बच रहा है, C1 C2। तो इतना एनर्जी लॉस होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनर्जी लॉस। अभी हमें बताना है कि ये जो आंसर है पॉजिटिव आएगा। तो देखो पॉजिटिव कैसे आएगा कि U1 माइनस U2,
हम यहां देख रहे हैं कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कंटेनर हमारे पास है, उसका कैपेसिटी कितना है, मान लीजिए उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, माइनस तो नहीं होता होगा। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये जो आंसर है क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया है। और यहां हम देख रहे हैं ये हाफ पॉजिटिव है, और यहां हम देख रहे हैं चाहे V1 ग्रेटर हो चाहे V2 ग्रेटर हो, बाहर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो अंदर की वैल्यू चाहे नेगेटिव बने चाहे पॉजिटिव बने, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब जो भी कुछ आएगा वो समथिंग क्या आएगा, सम पॉजिटिव क्वांटिटी, समथिंग क्या आएगा, वो पॉजिटिव वो क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो U1 माइनस U2 समथिंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मान लीजिए ये +10 है या +2 है, जो भी कुछ है वो ग्रेटर तो होगा ना, किससे ग्रेटर होगा, 0 से। हम यहां देख सकते हैं कि 2 ग्रेटर किससे है, 0 से ग्रेटर है। तो जो कुछ भी आएगा वो किससे ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा। तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या आ गया है, U1 ग्रेटर देन U2। तो पहले वाली एनर्जी क्या है, ज्यादा है, बाद वाली एनर्जी क्या है, कम है। तो यहां से प्रूफ होता है कि एनर्जी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसको 3 मार्क्स से पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, तो आप इसको एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें इस क्वेश्चन को। एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग चार्ज, पहले इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है कि पहले एनर्जी कितना है शेयर करने से पहले चार्ज को, चार्ज शेयर करने के बाद एनर्जी कितना है इसको कैलकुलेट करना है, और फिर क्या करना है, पहली वाली में से दूसरी वाली एनर्जी को क्या करना है, माइनस कर लेना है, और उसको प्रूफ क्या करना है, समथिंग पॉजिटिव उसको प्रूफ कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा कि एनर्जी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।